हमारा विश्वास हमारे अंदर छुपी एक ऐसी शक्ति होती है जो हमेशा हमें सही और अच्छा करने की हिम्मत देती है। और जब हम सही और अच्छा करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, आइए सुनते हैं मनीष जैन द्वारा लिखी दिल को छू लेने वाली इस सच्ची कहानी में। बेटी की शादी के लिए मनीष ने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। वो शादी के सारे इंतजाम देख रहे थे कि तभी पत्नी ने हाथ में लाकर एक लिफाफा थमा दिया। लिफाफे पर जो नाम लिखा था वो जाना पहचाना तो था, मगर उससे मिले हुए वर्षों बीत चुके थे। लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी मिली। इतनी बड़ी राशि, और वो भी मेरे नाम पर। उन्होंने चिट्ठी खोली और एक ही सांस में पढ़ डाली। लिखा था, आदरणीय सर, पता नहीं मैं आपके एहसानों का कर्ज कभी चुका पाऊंगा या नहीं। एक छोटा सा उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए। घर पर सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका अमर। मनीष की आंखों में वर्षों पुराने दिन चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन कोलकाता की सड़कों पर टहलते हुए वो किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पलट रहे थे कि तभी उनकी नजर बाहर पुस्तकों के एक ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो हर दुकान में घुसने वाले से कुछ आग्रह कर रहा था और उत्तर न मिलने पर वो वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मनीष चुपचाप ये नजारा देखते रहे। उस लड़के के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ छुपी हुई परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसकी परेशानी से खिंचे मनीष ने उसके पास जाकर पूछा, कितने की हैं ये पुस्तकें? आप कितना दे सकते हैं सर? मनीष के काम की नहीं थी वो पुस्तकें, पर फिर भी उन्होंने पूछा, कितना चाहिए तुम्हें? कुछ कड़वाहट भरे शब्दों में उस लड़के ने कहा, 5,000 रुपए। ये सुनते ही न चाहते हुए भी मनीष के मुंह से सच्चाई निकल गई। 5,000 रुपए? अरे इनका कोई 500 भी दे देना तो बहुत है। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने ढेर सारी निराशा उसके चेहरे पर उंडेल दी हो। उसके भावों को पढ़ते हुए मनीष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो बेटा, तुम मुझे किताबें बेचने वाले तो नहीं लगते। साफ साफ बताओ, ऐसी भी क्या जरूरत है जो तुम ये काम कर रहे हो? इतना सुनना था कि वो लड़का फूट पड़ा। सर, 12वीं पास करने के बाद मेरा मेडिकल में चयन हो गया है। एडमिशन के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मेरे पिताजी छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। कुछ तो वो देने को तैयार है, मगर कुछ का इंतज़ाम अभी नहीं हो पाया है। बड़ी अच्छी अंग्रेजी में उस लड़के ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। मनीष ने मंत्र मुग्ध होकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने कहा, अमर विश्वास। अरे तुम्हारे तो नाम के साथ ही विश्वास जुड़ा है। दिल छोटा क्यों करते हो? कितने रुपयों की जरूरत है तुम्हें? जी 5,000। अच्छा 5,000। मनीष खुद मध्यम वर्गीय थे, इसलिए उनके लिए काफी बड़ी राशि थी, पर फिर भी उन्होंने लड़के से पूछा, अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे दूं तो कल जब तुम कमाने लगोगे क्या ये पैसे वापस कर पाओगे? लड़के ने कहा, सर आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ और आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इतना पूछा है। अगर ये पैसे मुझे ना मिले तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेटें धोता दिखूंगा। उस लड़के के स्वर में न जाने कैसा सम्मोहन था कि मनीष की आंखों में सहयोग की भावना तैरने लगी। एक तरफ दिमाग था जो कह रहा था ये लड़का किसी जालसाज से कम नहीं है, तो दूसरी तरफ दिल मदद करना चाहता था। आखिर मनीष ने दिल की मानी। जेब से 5,000 रुपए निकाले जो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले थे और लड़के को पकड़ाते हुए बोले, देखो बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ये रुपए दे रहा हूँ। ये सोचूंगा कि मेरी बेटी मिनी के लिए मैंने कोई खिलौना खरीद लिया। दिल में छुपी भावनाएं आंखों में आंसू बनकर तैर गईं। 2 बूंदें मनीष के पैरों पर भी गिर गईं। लड़के ने पूछा, ये किताबें क्या मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? मनीष ने कहा, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, पर हाँ ये मेरा कार्ड पकड़ो, फिर कभी कोई जरूरत हो तो बताना। लड़का स्तब्ध सा मूर्ति बना मनीष को देखता रह गया। लड़के का कंधा थपथपाते हुए मनीष घर की तरफ चल दिए। रास्ते में वो सोच रहे थे कि इस बारे में अगर मैं घर में बताऊंगा तो सब मुझे भावुक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे, इसलिए कभी उन्होंने इस बारे में घर पर कुछ भी नहीं कहा। पर जब पहली बार अमर ने पत्र लिखकर मेडिकल में अपने दाखिले की सूचना दी
तो मनीष को अपनी मानवता पर गर्व हुआ। कुछ महीनों बाद फिर से उन्होंने 2000 रुपए उसके पते पर भेज दिए। समय समय पर अमर संक्षिप्त पत्र लिखता जिसमें बस 4 लाइनें होती, 2 मनीष के लिए, एक उसकी पढ़ाई के बारे में और एक मिनी के लिए जिसे वो अपनी बहन कहता था। समय समय पर मनीष यूं ही उसे पैसे भेजते रहे, पर कभी उसके पास जाकर पैसों के सही उपयोग का पता लगाने की कोशिश नहीं की। हमेशा वो पत्र लिखकर अपने बारे में जानकारी देता रहा। एक दिन उसका पत्र मिला कि वो स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी का कार्ड भी मिला जिसमें मनीष नहीं जा पाया। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। एक बड़े परिवार में मिनी का रिश्ता तय हो गया। शादी के इंतजाम के लिए पैसों की उधेड़-बुन लगी थी कि तभी उन्हें वो चेक मिल गया। शादी के एक दिन पहले घर के बाहर एक बड़ी सी लाल रंग की गाड़ी आकर रुकी जिसमें से एक स्मार्ट शख्स अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला। वो मनीष के पास आया और बड़ी श्रद्धा से उसने मनीष और उनकी पत्नी के पैर छुए और बोला, सर, मैं अमर। मनीष ने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लाया था। शादी में वो बड़े भाई की तरह हर जिम्मेदारी निभा रहा था। न चाहते हुए भी उसने मनीष को एक भी पैसा खर्च करने नहीं दिया। अमर के साथ कुछ दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हवाई अड्डे पर उसे विदा करते हुए पूरे परिवार की आंखें ऐसे नम हो गईं जैसे उनका अपना ही बेटा जा रहा हो। जैसे जैसे हवाई जहाज आसमान छू रहा था वैसे वैसे मनीष का विश्वास भी आसमान छू रहा था। वो सोच रहे थे कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला अगर कोई है तो वो है हमारा विश्वास। जहाँ विश्वास का उजाला होता है ना, वहाँ सच्ची खुशी मिलती है। ऐसी खुशी जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।